अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कमण्डलो निषङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। बहुत सुंदर श्लोक गीता महात्म्य का है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषदों का सार है गीता। ये मानो एक गाय है और इस गीता रूपी गाय को कौन दो रहा है? दुग्धा गोपाल नंदना। गोपाल जी इस गाय को दो रहे हैं। अच्छा, गाय किसके लिए दूध देती है? मनुष्यों के लिए, अपने बछड़े के लिए। तो बछड़ा कौन है इस गाय का? गीता रूपी गाय का बछड़ा कौन है? पार्थो वत्सः, अर्जुन बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, सुधी भोक्ता कौन है? बछड़ा जो दूध पी लेता है उसके बाद फिर बाकी लोग भी फिर गाय के दूध का पान करते हैं। तो लिखा हुआ है सुधीर भोक्ता, यानी बाकी लोग जो है वो भोक्ता है। सुधी, सु का मतलब है सुंदर, धी का मतलब है बुद्धि। जिनकी बुद्धि बहुत सुंदर है वो बछड़े के पीने के बाद दूध का पान कर रहे हैं। अर्जुन ने गीता रूपी गाय का बछड़ा बनकर गीता का गाय का दूध पिया और हम सब भोक्ता हैं। उस बचे हुए दूध को हम लोग पी रहे हैं। कब से पी रहे हैं? शताब्दियां बीत गई। गीता को बोले हुए आज 5200 से अधिक वर्ष हो रहे हैं। कितने साल बीत गए, अब तक हम लोग पी रहे हैं। वो दूध कम नहीं पड़ा, अभी भी पी रहे हैं और आने वाली जने कितनी शताब्दियां भी उस दूध को पीती रहेंगी। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीता का दूध है, महत्, ये बहुत महत्व का दूध है। तो गीता को दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण, गीता में से अगर कृष्ण को निकाल दें तो क्या बचेगा? कृष्ण को यदि गीता में से निकाल दें तो अर्जुन की समस्याएं बचेंगी। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मैं दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। तो कृष्ण को निकाल देने से जिस प्रकार गीता में केवल अर्जुन की समस्याएं बचेंगी, उसी तरह हमारे जीवन में भी यदि हम कृष्ण को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ समस्याएं। जो अभी हमारा दस्तूर है, जिस हाल में हम पड़े हुए हैं, वो हाल समस्याओं से घिरे हुए हैं हम। केवल आप ही नहीं, हम भी, कथावाचक भी लोग भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत सारे डोल रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में गीता और भागवत को उतारना, ये कितने कथावाचक कर रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कथा भी हरे अरे गहरे नथु खैरे से
नहीं सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए और किससे नहीं सुननी चाहिए? पद्म पुराण में श्लोक है। इस श्लोक को बहुत कम लोग बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अवैष्णव मुखात कीर्णम पूतम हरि कथामृतम। पद्म पुराण का श्लोक कह रहा है अवैष्णव के मुख से निकली हुई कथा नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव कौन होता है? जो भक्त नहीं है, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में दीक्षित नहीं हुआ है, ऐसे कथावाचक से कथा नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव मुखाद कीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। उसको सुनना कर्तव्य नहीं है, पद्म पुराण कह रहा है। पूतम हरि कथामृतम। कोई कहेगा अरे हरि की कथा है, क्यों नहीं सुने? हरि की कथा तो हमेशा पवित्र होती है, चाहे कोई भी सुनाए। तो ये श्लोक कह रहा है पूतम हरि कथामृतम, है तो वो पवित्र, लेकिन सर्पोच्चिष्टम यथापहा। लेकिन जिस प्रकार से अगर दूध को कोई सांप मुंह लगा जाए तो क्या ऐसा दूध आप पियोगे? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दूध को अगर सांप मुंह लगाया जाए तो आप उस दूध को नहीं पियोगे। इसी प्रकार से कथा तो सर्वथा पवित्र है, पावन करने वाली है, लेकिन वो अभक्त के मुंह से जा रही है। अभक्त जैसे सपोला, अभक्त जैसे कोई सांप, और कथा मानो दूध। तो ऐसी कथा को श्रवणम नैव कर्तव्यम, ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए। वो कथा जहरीली हो जाती है जो अभक्त के मुख से निकलती है। तो सदा भक्त के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। कथावाचक का आचरण देखना चाहिए कि वो कथा में बोले गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार रहा है अथवा नहीं। केवल गले के ऊपर ऊपर से कथा कर रहा है तो उस कथा से ना तो उसका कोई कल्याण होगा और ना सुनने वाले का कोई कल्याण होगा। वो कथा यहीं व्यथा के रूप में ही रह जाएगी, वो कथा का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। हाथ उठाकर एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये तो हुई ये तो हुई वाचक की बात। और अब सुनो कथा को सुनने वाला कैसे होना चाहिए। कथा को सुनने वाला भाव प्रवण होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, उसको रस का ज्ञान होना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत में गए, ध्यान से सुनना। दक्षिण भारत में गए, वहाँ पर कोई एक ब्राह्मण था, वो मंदिर में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहा था, लेकिन उसने उल्टी गीता पकड़ रखी थी। यानी उसको गीता कहाँ से सीधी है कहाँ से उल्टी ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्थात वो पढ़ा लिखा नहीं था, गीता को ऐसे पकड़ रखा था और पढ़ने की कोशिश कर रहा था और आसपास वाले उसको देखकर खूब मजाक बना रहे थे, खूब हंस रहे थे। लेकिन वो जो पढ़ रहा था गीता, उसके आंसू निकल रहे थे। पढ़ क्या रहा था, पढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु जी उसके पास पहुँचे, उसके पास जाकर पूछा कि भैया तुम्हें गीता पढ़नी आती है? कहने लगा महाराज मैंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। अच्छा, तो तुम गीता पकड़े हुए बैठे हो और तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, किस भावना से आ रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जब भी मैं गीता खोलता हूँ तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप नज़र आता है कि वो कृपा करके अपने भक्त अर्जुन का
सारथित्व निभा रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन ऊंचे पर अपने भक्त को बैठा दिया और खुद नीचे बैठे हुए हैं। तो मुझे ये चित्र याद आ जाता है, वो स्वरूप याद आ जाता है कि भगवान अपने भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। और ये देखकर मेरी आंखों से छल 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 आंसू गिरने लगते हैं। उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन गीता उठाते ही उसके मन में ये सुंदर छवि उभर आती थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, असली गीता तू नहीं समझी है, असली गीता तू नहीं समझी है। तो गीता कोई पढ़ने का विषय भी नहीं है, गीता तो अपने मन में उतारने का विषय है। जो भाव प्रवण है, जिसके अंदर भाव है, जो रस का मर्मज्ञ है, वो तो गीता बोलने वाले ठाकुर जी की छवि देखकर मुग्ध हो जाएगा। भगवान ने ऐसा काम किया है। हमने भी गीता के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम लिखा है, हमने रखा है पिघलता हुआ कृष्ण। क्या नाम रखा है हमने अपनी गीता का? पिघलता हुआ कृष्ण। अर्थात गीता भगवान का वांगमय स्वरूप है। गीता जो है भगवान के वाणी का स्वरूप है। और गीता जब भगवान बोलते हैं तो मानो अपने आप को ही बांट रहे हैं। जैसे कि मोमबत्ती जब जलती है तो खुद पिघलकर रोशनी देती है। भगवान बांट रहे हैं अपने आप को। वेदों के भगवान बड़े कठोर हैं मेरे भाई, वेदों के भगवान बड़े क्लिष्ट हैं। उनको समझना, उनको अपने हृदय में उतारना बहुत मुश्किल है। वेदों की वाणी समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान कृपा कर कर वेदों में कही गई बात को ही अपने श्रीमुख से सुंदर सुंदर सहज बोधगम्य श्लोकों के द्वारा हमें बता रहे हैं, ऐसी भाषा में जो हमें समझ में आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार एक गीदड़ था। कौन था? एक गीदड़ था। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ गए। तो कुत्तों के भय से वो गीदड़ एक ब्राह्मण की गौशाला में घुस गया और वहाँ लकड़ियों और उपलों के बीच में जाकर बैठ गया। वो ब्राह्मण देवता आए और नित्य नियम से उन्होंने गीता का पाठ करना शुरू करा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा मामका पांडवास्यव किम कुर्वत संजया। गीता का पाठ करना शुरू किया और वो गीदड़ कुत्तों के भय से बैठा रहा और उसके कान में गीता पढ़ती रही। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, लेकिन गीता जो उसने बैठकर इसने तन्मयता से सुनी, तो कालांतर में ये एक महान ऋषि बना। कौन? वो गीदड़ एक महान ऋषि बना और उसने भगवान का साक्षात्कार किया। तो गीता सुनने से एक गीदड़ महान ऋषि बन सकता है, तो फिर हम क्या बन जाएंगे? हम भी नारायण का स्वरूप बन जाएंगे।